नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसे आज ही सब्सक्राइब करें, अहबाब के साथ शेयर करें और उसे लाइक करें ताकि जब हम वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। नाज़रीन कराम, जैसा कि आपको मालूम है, इस वक्त पाकिस्तान में सबसे बड़ी खबर यह है कि चेयरमैन सेनेट का इंतखाब हो रहा है। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान पंजा आजमाई हो रही है। जैसा कि सेनेट के इंतखाबात के नताइज में अपोजिशन को अक्सरियत हासिल हुई और हुकूमत को हुकूमत अक़लियत में रही, लेकिन हुकूमत पिछले 3-4 रोज़ से अपनी अक़लियत को अक्सरियत में तब्दील करने के लिए कोशिश है। अब तक 2 सेनेटर्स को हुकूमत शामिल कर चुकी है अपने साथ। एक आज़ाद सेनेटर जो कि अब्दुल कादिर नाम के आदमी हैं, जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान से हैं तो वो पंजाब के, लेकिन वहाँ से वो जीते हैं, ठेकेदार हैं, मिलियनर हैं, अरबपति हैं। वो भी आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से कामयाब हो गए हैं। फिर वो ईवान वज़ीर आज़म में हाज़िर हुए और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने उनके गले में PTI का तोग पहना दिया। बड़े खुश हुए। उसी शख्स के बारे में उनके पहले ख्यालात कुछ और थे। जब उन्हें पहले टिकट दिया तो फिर पार्टी की तरफ से दबाव पर उनका टिकट वापस ले लिया गया। फिर उन्हें आज़ाद इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी गई और उन्हें आज़ाद इलेक्शन लड़ते हुए कुछ PTI के और कुछ दूसरे लोगों के वोट लेकर वो कामयाब हो गए। ख़ुद इमरान ख़ान ने ये कहा है कि 70 करोड़ में तक बात चली गई है सेनेटर बनने की। इसका मतलब ये पता तो लगे ये किसने पैसे दिए हैं। 70 करोड़, अगर 70 करोड़ वाकई लगे हैं और वसूली हुई है और फिर उसको आज़ाद अरकान को कामयाब होने का मौका फराहम किया है तो उसकी भी तहकीकात होनी चाहिए। फिर अब पता लगा है कि 2 अरकान की मज़ीद हमायत के बाद अब करीब पोजीशन हो गई है, बड़ी टाइट पोजीशन हो गई है सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी के मुकाबले में। हुकूमत इस हद तक बौखलाई हुई है, मुझे समझ नहीं आता कि चेयरमैन सेनेट की इस नशिस्त पर उन्होंने अपनी नाक का मसला क्यों बना लिया। पहले उन्होंने अब्दुल हफीज़ शेख का मसला बनाया था, अब उन्होंने चेयरमैन सेनेट का मसला बना लिया है और हर कीमत, हर तरीके से वो चेयरमैन सेनेट की नशिस्त जीतना चाहते हैं। जैसे कि वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने यह कहा है कि अगर फुटबॉल खेला जाए तो एक तरफ गेंद को हाथ से रोकने की इजाज़त हो तो हम क्यों उसी तरह का असूल अपनाएं, हम भी वही तरीक़ाकार इख्तियार करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर अपोजिशन गैर कानूनी तरीके इख्तियार करे तो हम भी इख्तियार करेंगे। आज उन्होंने को अपना बयान बदला है, लेकिन इसका मतलब ये है कि इस तरह की बातें तो कभी हुकूमतें नहीं किया करती कि हम बाय हुक एंड क्रुक हर कीमत पर हम चेयरमैन सेनेट की नशिस्त जीतेंगे। यही बात उनके जहन में है। शायद इसमें वो मुख्तलिफ अदारों को भी इस्तेमाल करें। अगर वो अदारे इस्तेमाल हुए तो फिर यकीनन एक बार फिर सादिक संजरानी चेयरमैन बन जाएंगे। उनको चेयरमैन बनाने का एक बुनियादी मकसद ये भी है कि वो हुकूमत और अदारों के आजमाए हुए चेयरमैन हैं, वो आइंदा 3 साल तक चेयरमैन सेनेट की हैसियत से हुकूमत के लिए ढाल बनते रहेंगे। लेकिन ये बात सोचने की है कि हुकूमत जो कि इस वक्त सेनेट में अक्सरियत में नहीं है, 1-2 वोटों से मुमकिन है वो अक्सरियत हासिल कर लेते, लेकिन अब उन्हें अक्सरियत हासिल नहीं हुई है। लेकिन उन्हें अगर आज वो चेयरमैन सेनेट मुंतखब भी करा लेते हैं तो उनके लिए अवान बाला को चलाना मुमकिन नहीं होगा। लिहाजा उन्हें सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी की राह में रुकावटें नहीं डालनी चाहिए।
सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी की कामयाबी के रास्ते में अदारों को भी नहीं आना चाहिए। अब इत्तेहादी जमातों का इजलास भी हुआ, जिसमें फिर उन्होंने MQM, मुस्लिम लीग काफ, GDA और दूसरी जो इत्तेहादी हैं उनसे मदद मांगी और उनसे कहा गया है कि आप हमारा साथ दें। जनाब वज़ीर आज़म के लिए एक मसला डिप्टी चेयरमैन का भी है। अगर वो डिप्टी चेयरमैन के लिए अभी तक वो नामज़द नहीं कर सके, जब नामज़द करेंगे तो पता लगेगा कि उन्हें कहाँ मुखालफत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि MQM भी चाहती है कि वो ये नशिस्त हासिल करे। एक दिलचस्प सूरत हाल ये पैदा हुई है कि एक MQM की एक सेनेटर हैं खालिदा तैयब, उनकी इद्दत के अयाम अभी मुकम्मल नहीं हुए और उनको भी सेनेट में लाने के लिए, वोट डालने के लिए फतवे का सहारा लिया जा रहा है और एक किसी ऐसे मौलवी से फतवा ले लिया जाएगा, मुफ्ती साहब से, जो उन्हें इजाज़त दे देगा कि वो वोट डालने जाएं, क्योंकि अगर वो वोट डालने ना आई तो और मज़ीद मुश्किलात पैदा हो जाएंगी हुकूमत के लिए। हुकूमत ने आखिरी कोशिश की इलेक्शन कमीशन में सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी का नोटिफिकेशन रुकवाने की। वो नोटिफिकेशन रुकवाने की दरख्वास्त मुस्तरद हो गई, लेकिन हुकूमत तो शर्मिंदा नहीं होती। वो कहते हैं कि हमारी आधी दरख्वास्त मंजूर हुई है और आधी रिजेक्ट होगी, तो क्या फ़र्क पड़ता है। उनका मतलब ये है कि ये केस की आइंदा समाअत होगी और गालिबन इसके लिए 22 मार्च तक ये केस चला गया है। लेकिन ऐसा लगता है कि हुकूमत बौखलाहट में हर वो बात करने के लिए तैयार है जिससे यूसुफ रज़ा गिलानी का रास्ता रुक जाए। सुप्रीम कोर्ट ने में भी NA 75 डस्का में रीपोलिंग का हुक्म मअतल करने की भी PTI की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। अब PTI ने एक नया PTI की दरख्वास्त मुस्तरद होने का मतलब यह है कि उन्हें वहाँ शिकस्त, इबरतनाक शिकस्त नज़र आ रही है। जो 50,000 से ज़्यादा वोटों की उन्हें शिकस्त नज़र आ रही है, उसको रुकवाने के लिए उन्होंने पूरा एड़ी चोटी का जोर लगाया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट नहीं मानी। अब थोड़ा सा इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल भी अपना 22 मार्च के बजाय 10 अप्रैल तक कर दिया है, तो वहाँ इलेक्शन होगा और वहाँ पर सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। इसी तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी यूसुफ रज़ा गिलानी की सेनेट में कामयाबी के ख़िलाफ़ PTI की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। बार बार जगह जगह हुकूमत को शिकस्त का सामना करना पड़ा है। शिकस्त खाने में हुकूमत को एक जो मज़ा आ रहा है उससे यही नज़र आता है कि वो बार बार ऐसे काम करना चाहती है जिससे उसकी मज़ीद बेइज्जती भी हो, मज़ीद उसके लिए मजाक भी बने। देखें, हुकूमत के लिए एक रास्ता है, चेयरमैन सेनेट का इंतखाब के मुदाखलत तर्क कर दे। वहाँ पर जो हरबे इख्तियार कर रही हैं हुकूमत, वो इख्तियार न करे। एक ऐसा चेयरमैन जो आज़ादाना तौर पर मुंतखब होकर आएगा, वो बेहतर तरीके से हाउस चला सकेगा। लेकिन अगर आपने ऐसा ना किया तो फिर आपके लिए मुश्किलात होंगी। बेशक आप सादिक संजरानी को मुंतखब करा लें, बेशक आप सब कुछ उलट पुलट कर दें, लेकिन ईवान में आपकी अक्सरियत नहीं है, ईवान बाला में, तो आप वहाँ से आपके लिए कानून मंजूर करना मुश्किल होगा। इसलिए आप अपोजिशन को दीवार से ना लगाएं, अपोजिशन के लिए मसाइल पैदा ना करें, अपोजिशन को जेलों में मत बंद करें, पाकिस्तान के जेल खाने अपोजिशन लीडरों से मत भरें, उन्हें खुली फजा में सांस लेने का मौका दें। फिर देखें कि सूरत हाल किस तरह बदल जाती है, वरना इस लड़ाई में शिकस्त आपका मुकद्दर है। शुक्रिया।